नई संसद से प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वास नया है, लेकिन विपक्ष को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है और राजनीति का स्तर भी ऐसा जो गिरता ही जा रहा है। आज जो आरजेडी की तरफ से किया गया है उसे गिरती हुई राजनीति का स्तर आप समझ सकते हैं। लेकिन एक और बात है, जेडीयू भी इसमें पीछे नहीं रहा। आज जब देशवासी इसे गर्व के पल के तौर पर देख रहे थे तो जेडीयू ने इसे कलंक बता दिया और कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। शुरुआत से लेकर अब तक राजनीति कर रही है। लेकिन आज सवाल यह भी खड़ा होता है, जब नई संसद की तुलना ताबूत से की जाती है तो बीजेपी ने सवाल भी उठाया और पूछा क्या 2024 में जनता विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देगी, और इसके लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है, कैसे निशाना साधा जा रहा है, आइए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। आजादी का प्रतीक सिंगोल भी संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन कई विपक्षी दलों ने नए संसद भवन उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, क्योंकि समारोह का बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दलों की मांग थी कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाया जाए। लोकतंत्र के मंदिर यानी नए संसद पर सियासत करने वालों की शर्मनाक बयानबाजी भी सामने आई है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से संसद भवन उद्घाटन के बाद एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में आरजेडी ने नए संसद भवन के साथ एक ताबूत की फोटो भी शेयर की। उसके साथ लिखा, ये क्या है? नए संसद भवन की ताबूत से तुलना के बाद बीजेपी आरजेडी पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और लोकतंत्र के नए मंदिर में आपको जाने का मौका तक नहीं देगी। वहीं बीजेपी के हमलावर होने के बाद आरजेडी की तरफ से भी सफाई सामने आई। सवाल वो नहीं है, हमने प्रतीक चिन्ह इसलिए दिया ताबूत का कि लोकतंत्र का मंदिर विमर्श का जगह है। इस लोकतंत्र का ताबूतीकरण न। लोकतंत्र के नए मंदिर पर शर्मनाक सियासत का सिलसिला यही नहीं रुका। किसी ने नए संसद भवन को ताबूत कह दिया तो कोई इसे देश का कलंक बता रहा है। नए संसद भवन का बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दल किसी भी तरह से राजनीति करने पर उतारू हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन तानाशाही और देश में मोदी इतिहास लागू किया जा रहा है। जेडीयू नेता ने कहा कि नए संसद के जरिए देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। कि आप नेहरू जी की विरासत को मानते हैं, विरासत को मानते हैं, उनके द्वारा किए गए कृत्य को स्वीकार कर रहे हैं। अगर उनके दंड को आप स्वीकार कर रहे हैं, उनके सिंबल को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो उनकी विरासत को भी आप स्वीकार करेंगे। और हम समारोह का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस एनसीपी ने भी नई संसद पर सियासत की। लेकिन पीएम मोदी ने उद्घाटन के दौरान लोकतंत्र के नए मंदिर को देश को समर्पित करते हुए कह दिया कि नई संसद देश का गौरव है, नई संसद पर हमें गर्व है, देश की चेतना में नया संचार हुआ है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को
भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र के मंदिर को ताबूत बताने वालों को जनता बख्शेगी नहीं। शर्मनाक सियासत करने वालों को जवाब मिल जाएगा। 2024 के चुनाव में इसी ताबूत में विपक्षियों को बंद कर जनता कील ठोक देगी। लेकिन इन सब से परे सियासी रस्साकशी के बीच देश को नया संसद भवन और आजादी के प्रतीक सेंगोल को नई पहचान मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।